बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, संसार के अंदर संत महापुरुषों ने जगह जगह सत्संग आश्रम बना रखे हैं और बनाते जा रहे हैं। ये सत्संग आश्रम का मतलब क्या है? वैसे तो इसके ऊपर सैकड़ों डेफिनेशन मिल जाएंगी, पर असली सत्संग का आश्रम बनाने का मतलब ये है, सत्संग आश्रम का मतलब ये है कि हम सब वहाँ पर जाकर इकट्ठे होएं और इकट्ठे होकर उस नाम को जपें जो हमें संत महापुरुषों ने दिया है। अपनी जो सुरती है हमारी, उस शब्द के साथ मिला दें ताकि वो सुरती और शब्द में कोई फर्क ना हो जाए, वो एक ही हो जाए। जब ये एक हो जाएगी तो हमें संसार की सब खुशियां मिलेंगी और परलोक की भी खुशियां मिलेंगी। जो ये सुरती है इसको संभालना है, ये बहुत कीमती चीज है। इसको हमने व्यस्त नहीं करना, इसको संसारिक चीज़ों में फंसाना नहीं है। खाली संसारिक चीज़ों का आनंद लेना है, उसका काम करना है, पर अपनी सुरती को उसके अंदर फंसाना नहीं है। अब देखो कि एक बार एक परिवार था। अब वो परिवार, उसने अपने हस्बैंड ने बोला कि जाओ अपनी वाइफ को कुछ फल लेके आओ। जब वो बाज़ार से फल लेने के लिए गई, लेके आई तो पूछा भाई क्या लाए हो? उसने बोला जी अंगूर लाई हूँ, बड़े मीठे हैं अंगूर। जब प्लेट में डाले, अंगूरों को देखा तो उसके हस्बैंड ने पूछा ये सारे अंगूर अलग अलग क्यों हैं? तो वो कहने लगी जी कि जो गुच्छा था उसका प्राइस ज़्यादा था और ये जो अलग अलग हैं इनका प्राइस में बहुत फ़र्क था। है तो अंगूर ही है, कोई उनमें इनमें फ़र्क क्या है? तो उन्होंने बोला कितना फ़र्क था? उन्होंने बोला जो अंगूर का गुच्छा था वो 100 रुपये किलो था और ये अलग अलग जो अंगूर हैं ये 60 रुपये किलो हैं। है तो अंगूर ही। तो फिर उसके हस्बैंड ने उससे पूछा कि इसका मतलब क्या है, आप समझते हो? उसकी समझ में नहीं आया। फिर उसके हस्बैंड ने उसको बताया कि देखो वो गुच्छा था इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा है, ये अलग अलग हो गए हैं इसलिए इनकी कीमत अलग पड़ गई है। जो हमारे सत्संग आश्रम बने हैं ये हमें वहाँ जाना है, हमें सबको इकट्ठा होना है। जब हम इकट्ठे होंगे तभी हमारी वैल्यू पड़ेगी, तभी हमें हमारा मन निर्मल होगा, तभी ये शब्द और सुरती मिलेगी। अगर हम अलग अलग हो गए, हम बोले चलो घर बैठ के ही हम सत्संग कर लेंगे, चलो हम लेट के ही सत्संग कर लेंगे, चलो हम चलते फिरते सत्संग कर लेंगे, ऐसे जब हम अलग अलग अपने मन ही मन में सोचेंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, हम उतना सत्संग का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए हमें सत्संग में जाना बहुत ज़रूरी है। अंगूरों के गुच्छे की तरह इकट्ठा होएंगे तभी हमारी वैल्यू पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ सकती। अब देखो अर्जुन था, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि ये सब कौरवों को मार दो। अब अर्जुन कहने लगा महाराज ये कोई मेरा मामा है, कोई चाचा है, कोई बाबा है, कोई ये है, मेरे से तो ये नहीं मरेंगे। तो वो भावुक हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो कि अगर आप इनको नहीं मारोगे तो ये आपको मार देंगे, पर ये सोच लो कि आप ये बताओ कि ये इतने इतने योद्धा हैं, इनके अंदर किसको आप मार सकते हो? आप एक को भी नहीं मार सकते। अगर आप मार सकते हो तो आप मेरे हुक्म से मार सकते हो। जब भी आप तीर चलाना है मेरा नाम लेना है, जब आप मेरे हुक्म से मारोगे तो ये सब मर जाएंगे।
आप तो इनको किसी एक को भी नहीं मार सकते, आप में वो ताकत नहीं है। तब उन्होंने, अर्जुन ने भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लिया, उनका नाम लेके तो वो तीर चलाता गया तो कौरवों की सेना पे विजय पाई। तो देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने जो हमें नाम दिया हुआ है, वो नाम में इतनी ताकत है कि जब तक हम वो नाम को नहीं जपेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम अपने आप सोचें कि नहीं हम अपने आप ये करेंगे वो करेंगे, अपने आप सोचेंगे तो हम यहीं के यहीं परेशान हो जाएंगे। हमारे कोई भी हमारा वारिस नहीं बनेगा। हमारा जो मालिक है, हमारा जो वारिस है, वो हमारे संत महापुरुष हैं, हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं। वो कहते हैं आप हमारे हुक्म में चलो, हमारा नाम जपो, हमारे नियमों का पालन करो। जो भी संसार के अंदर गुरुमुख उनके हुक्म का पालन करता है, उनके नियमों का पालन करता है, उसको संसार की और लोक को परलोक की दोनों खुशियां मिलती हैं। हमें ये सुरती और शब्द को संभालने के लिए, ताकि ये इधर इधर ना जाए, इसीलिए हमारे लिए संत महापुरुषों ने 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। ये 5 नियमों का पालन करो और आप ध्यान में बैठो तो आपका ये शब्द जो नाम है, ये शब्द है, ये जो शब्द और सुरती, ये दोनों को एक मिलाओ ध्यान में बैठ के। जैसे ही आपका ये दोनों एक मिल जाएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आप संसार के अंदर परेशान नहीं होगे। संसार की जितनी भी खुशियां हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब आपके कदमों में अपने आप आने लगेंगी। क्योंकि जब ये शब्द और सुरती मिल जाती है तो सब रिद्धियां सिद्धियां आपके आगे पीछे घूमती हैं। फिर आप संसार से परे हो जाते हो। फिर संसार के अंदर काम तो आप कर रहे होते हो, घूम फिर रहे होते हो, पर आपका जो विचार, आपकी सुरती, वो उस परमात्मा के साथ 24 घंटे लगी रहती है। तो इसीलिए फिर वो रिद्धियां सिद्धियां इसलिए आती हैं कि आपकी सुरती को फिर खराब करे। फिर वो आती हैं, लो जी इतना पैसा ले लो, ये करो वो करो, संसार के खुशियां मिलती हैं, पैसा मिलता है, प्रॉपर्टियां मिलती हैं, परिवार मिलता है, ये रिद्धियां सिद्धियां हमें देती रहती हैं। अगर हम इनमें फंस गए तो हमारी सुरती फिर बिगड़ जाएगी। हमें ये चीज़ों से परे रहना है, संसार के काम भी करते रहना है, चीज़ों को इस्तेमाल भी करते रहना है और अपनी सुरती उस शब्द में मिला के रखनी है, उस सुरती को संभाल के रखना है ताकि वो कभी इधर उधर ना भटक जाए। तो इसलिए हमें श्री गुरु महाराज जी के हुक्म का पालन करना है, उनके नियमों का पालन करना है और संसार के जितने भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों का सुख भोगते हुए, तो जब शब्द और सुरती एक हो जाएगी, जब हमारा आखिरी वक्त आएगा, हम ये संसार से जाना तो सभी ने, जब हम जाएंगे तो हमारी वो शब्द और सुरती एक होगी तो हम उस परमात्मा के चरणों में पहुंच जाएंगे। हम 84 लाख योनि से बच जाएंगे, क्योंकि 84 लाख योनि में बहुत दुख है। आप ये देखो कि अगर ये संसार के पास अंदर किसी के पास अगर पैसा नहीं है, किसी को शारीरिक दुख है, किसी को और है, तो देखो कितनी परेशानी होती है, कितना दुख होता है। तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो जो 84 लाख योनि में दुख मिलते हैं, उनके कई युग बीत जाते हैं हमें दुख ही दुख भोगते हुए। ये तो परमात्मा की बड़ी अपार कृपा हमारे पास हुई कि हमें ये मनुष्य देह मिली और फिर आगे पूर्ण संत मिले। जो पूर्ण संत हैं ये भगवान खुद साक्षात अवतार लेके संसार में आते हैं संतों का रूप में, क्योंकि भगवान तो निराकार रूप है, तो वो साकार रूप लेके संतों का संसार में आते हैं और हमारी भटकी हुई रूहों को कामयाब करते हैं, उनको ध्यान रखते हैं। अगर हम उनकी चरण शरण में जाएंगे तो हमारा हर तरह से कल्याण होगा, हमारा लोक और हमारा परलोक दोनों सुखी हो जाएगा और संत महापुरुषों को भी बहुत प्रसन्नता होगी और हम भी ये संसार के सारे सुख भोगते हुए
उस परलोक में, उस परमात्मा में, उस ज्योति में, ज्योत के अंदर लीन हो जाएंगे और संसार लोक और परलोक दोनों की हमें खुशियां मिलेंगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।